राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव के गोचर का। कब हो रहा है ये? 29 मार्च 2025 को शनिदेव गोचर कर रहे हैं कुंभ की राशि में से निकलकर मीन राशि में। अब जो इसका रिजल्ट मिलेगा ना, सबको अलग अलग मिलने वाला है। सबकी कुंडली में अच्छा भी नहीं है और सबकी कुंडली में बुरा भी नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारी कुंडली में कि शनिदेव कौन से घर में गोचर करेंगे, क्योंकि सबकी कुंडली में गोचर तो शनिदेव मीन राशि में ही करेंगे। अब अगर आपकी कुंडली के पहले घर में, जहां पे लगन लिखा हुआ है, असेंडेंट लिखा हुआ है, वहां पे अगर आपकी 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली में शनिदेव पहुंचने वाले हैं 12वें घर में। तो सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि 12वां घर हमारे रिप्रेजेंट करता है बीमारियों को, हॉस्पिटल को, जेल को, दवा को, है ना। तो यहाँ पे आप सचेत हो जाइए, शनिदेव को मनाना शुरू करिए। और शनिदेव मानते कैसे हैं, खुश कैसे होते हैं? अपने नीचे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज है या आपके घर के आसपास जो स्वीपर्स आते हैं, उनको खुश रखिए। उनको हर शनिवार कुछ सिक्के दान करना शुरू करिए। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी और अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो शनिदेव आपकी कुंडली में गोचर करेंगे 11वें भाव में। 11वां भाव है हमारा आय का भाव, लाभ का भाव। तो अभी इन 2.5 साल थोड़े लाभ आपको कम होंगे। अब यहाँ पे सब्र भी रखना होगा, धैर्य भी रखना होगा। मेहनत करिए, पर आपको रिजल्ट अभी कम मिलेंगे लाभ के रूप में, पर हाँ 2.5 साल के बाद आपको अवश्य ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब 3 नंबर लगन की बात करें, अगर कुंडली के पहले घर में 3 नंबर लगन है तो शनिदेव पहुंच गए 10वें घर में। अब आपके जितने भी प्रोफेशनली काम रुकने वाले थे, इन 2.5 सालों में आपके कामों को स्पीड मिल जाएगी। आप प्रोफेशनली बहुत आगे जाएंगे। अब शनिदेव को और अच्छा रखिए। शनिदेव को कैसे अच्छा रख सकते हैं आप? एक, आपको ईगो नहीं करनी, घमंड नहीं करना, जमीन से जुड़ के रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, लोगों की भलाई करनी है, सब्र रखना है, गुस्सा नहीं करना है। और प्रत्येक शनिवार डीप फ्राइड फूड आप नीडी पर्सन्स को देना शुरू करिए। आपकी कुंडली के पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है तो शनिदेव जाने वाले हैं 9वें घर में। सावधान होने की जरूरत है। अब आपको यहाँ पे आपको बड़ों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो शनिदेव को तो खुश रखना ही है और अपने आप में भी सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि चीजों का, कामों का डिले होना, देरी से होना संभव है। तो इसलिए अपने काम लगातार करते रहिए, गति बनाए रखें। रिजल्ट तो मिलेंगे पर बाद में मिलेंगे। अब जिनका 5 नंबर लगन आ जाता है उनकी कुंडली में शनिदेव गोचर करेंगे 8वें घर में। तो इनको भी सावधान होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि शनिदेव जब 8वें घर में आते हैं तो अचानक हानि करवा देते हैं। अब इस हानि से बचने के लिए इनको प्रत्येक शनिवार आलू बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में बनवाकर 4 रोटी के साथ किसी भी नीडी पर्सन को देना शुरू करना है। जिनका 6 नंबर लगन है उनकी कुंडली में शनिदेव गोचर करेंगे 7वें भाव में। 7वें भाव में है, इनके काम बढ़ेंगे, इनका बिजनेस बढ़ेगा, इनकी प्रोफेशनली सेटलमेंट बहुत अच्छा होगा, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ इश्यूज बढ़ सकते हैं। इसलिए धैर्य रखना है। जिनकी कुंडली में शनिदेव 6ठे घर में आएंगे, जिनका 7 नंबर लगन है, उनकी कुंडली में शनिदेव 6ठे घर में प्रवेश करेंगे। इनके पैरों में दर्द, इनको बीमारी और लोन लेना पड़ सकता है। इस लोन से बचने के लिए इनको शनिदेव को खुश करने के लिए पीपल के पेड़ में डेली जल चढ़ाना है। जिनका 8 नंबर लगन है उनकी कुंडली में शनिदेव गोचर करेंगे 5वें घर में। 5वें घर में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो कोई ना कोई लीगल इशू या सरकारी काम से संबंधित समस्याएं खड़ी कर देते हैं।
तो सावधान हो जाइए, शनिदेव को खुश रखिए, अपने कर्म पे ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए और कोई भी काम, कोई भी पेपर पे साइन करने से पहले 4 बार उसको पढ़ लें। जिनकी कुंडली में पहले घर में 9 नंबर लिखा हुआ है, उनकी कुंडली में शनिदेव गोचर करने वाले हैं चौथे घर में। अब जब शनिदेव चौथे घर में आपके गोचर करेंगे तो आपके घर लेने का योग बन रहा है, आपके प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। ये तो अच्छे योग हैं, पर यहाँ पे मानसिक दिक्कत भी बनी रहेगी। जिनकी कुंडली में शनिदेव तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, इनको फाइनेंशियली दिक्कत आ सकती है। जिनकी कुंडली में शनिदेव दूसरे घर में गोचर करेंगे, इन पे परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां बढ़ेगी। जिनकी कुंडली में पहले घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, इनको गुस्सा भी आएगा और ये आलसी भी हो जाएंगे। शनिदेव को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप काम करते रहिए, लगातार करिए, हार्डवर्क करिए, शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनकी भी कुंडली में 7.5 स्टार्ट हो रही है, महादशा स्टार्ट हो रही है या ढैया स्टार्ट हो रही है, इन्हें डेली 4 किलोमीटर वॉक करनी जरूरी है। अगर ये वॉक करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पसीना बहाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो शनिदेव के पॉजिटिव रिजल्ट इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। शनिदेव की किसी भी ढैया से, किसी भी 7.5 से या किसी भी महादशा अंतरदशा से आप पीड़ित हैं, तो वो पीड़ित नहीं है, आपको पेशेंस सिखाने आए हैं। तो पेशेंस सीखिए, मैच्योरिटी के साथ चीजें हैंडल करिए। शनिदेव हमेशा आपको मजबूत बनाने आते हैं, कमजोर बनाने नहीं। शनिदेव कर्म फलदाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो महादशा में, 7.5 में, ढैया में आप आम के पेड़ लगाइए, मतलब कि अच्छे फल, अच्छे कर्म करिए तो मीठे आम खाने का आपको मौका मिलेगा। अच्छे कर्म करिए, किसी को परेशान ना करें, अपने काम से काम रखें, बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करें, जो अपाहिज लोग हैं उनकी मदद करें, जो आपके घर में गैस की टंकी रखने वाले, सिलेंडर रखने वाले आ रहे हैं, कोई पार्सल देने वाले आ रहे हैं, इनको पानी जरूर पिलाइए, इनकी मदद जरूर करिए और शनिदेव का आशीर्वाद पाइए। शनि देव हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितना हमारे जीवन में हमारा कर्म। क्यों? क्योंकि शनि देव कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर शनि देव डिस्टर्ब हैं तो आपके प्रोफेशन में डिस्टरबेंस आएगा ही आएगा। अगर किसी भी तरह के प्रोफेशन में डिस्टरबेंस है तो प्रत्येक शनिवार आप स्वीपर को कुछ सिक्के दान देना शुरू करें और आप प्रत्येक शनिवार आलू बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी, काले चने की सब्जी सरसों के तेल में बनाकर 4 चपाती के साथ जरूरतमंद लोगों को देना शुरू करें। आवश्यकता नहीं है कि आप 10 लोगों को भोजन कराएं, आपकी जितनी श्रद्धा है उस अनुसार आप 1 पर्सन को भी खाना खिला सकते हैं और 10 को भी खिला सकते हैं, 100 को भी खिला सकते हैं। शनिदेव को खुश करने के 4-5 कॉमन टिप हैं। अपने कर्मचारियों को खुश रखिए, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, वर्कआउट करिए, अपने काम को सिस्टमैटिक करिए, अपनी गाड़ी और अपनी वर्किंग टेबल खुद साफ करना शुरू करिए और देखिए कैसे शनिदेव आपको बेस्ट रिजल्ट देते हैं, कैसे आपको स्टेप टू स्टेप मजबूत बनाते हैं। शनिदेव हमेशा मजबूत बनाने आते हैं। घबराइए नहीं कि मेरी 7.5 शुरू हो गई है, मेरी ढैया शुरू हो गई है या मेरी महादशा चल रही है। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब एक और मैं चीज बताने जा रही हूँ आपको, एक और एस्पेक्ट बताने जा रही हूँ। जब भी शनि गोचर करेंगे आपकी कुंडली में, अब आप ये भी देखिएगा कि शनि गोचर कर रहे हैं तो उसके साथ प्लैनेट कौन से बैठे हैं। अगर शनि गोचर कर रहे हैं आपके किसी भी घर में और वहां पे सूर्य देव बैठे हैं तो दिक्कतें आएगी। इसके लिए आप अपने पिता का सम्मान जरूर करेंगे, मंदिर में गुड़ चढ़ाना शुरू करें या गौशाला में गुड़ दें। अगर वहां पे मंगल बैठा है शनि के साथ, शनि जहां गोचर करेंगे उसी में मंगल प्लेस्ड है, मंगल देव बैठे हैं, तो भाई के साथ प्रॉब्लम या आपकी जमीन से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। हनुमान जी के मंदिर में आप छुआरे प्रसाद के रूप में चढ़ाना शुरू कर दें। बुध बैठे हैं तो बिजनेस बढ़ जाएगा,
गुरु बैठे हैं तो आपके काम धंधे बढ़ेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। शुक्र वहां बैठे हैं शनि के साथ तो पैसा आएगा ही आएगा। पर चीज एक ध्यान रखनी है, घमंड नहीं करना, शनिदेव को घमंड नहीं पसंद। और शनि के साथ ही बैठे हैं तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी पर चीजें बहुत अच्छी होगी। शनि के साथ राहु बैठे हैं तो आप काम बड़ा करेंगे। शनि के साथ केतु बैठे हैं तो यहाँ पे आपको काम से संबंधित यानी कि आपके प्रोफेशन से संबंधित दिक्कतें बढ़ेगी। इसके लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुरू करें, 2.5 साल आप लगातार करें, आपके कोई समस्या नहीं आएगी। ये कुछ मैंने आपको नॉर्मल चीजें बताई है जो शनिदेव के साथ गोचर में मिलने पर दूसरे प्लैनेट क्या असर देंगे, शनिदेव आपकी कुंडली के अनुसार कौन से घर में जाएंगे, उससे संबंधित मैंने आपको समस्या और उसका निवारण बताया है। आप ये चीजें करते रहिए, आपकी लाइफ में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आएगी। शनिदेव से मत घबराइए। अगर आपकी कुंडली में किसी 2 लोगों की या 2 से ज्यादा लोगों की ढैया, 7.5 या महादशा चल रही है तो आपके घर में समस्याएं बढ़ जाएगी। अब समस्याएं बढ़ गई है तो इसका क्या उपाय है? आपकी जितनी रनिंग एज है, मान लो कि आपकी 56 रनिंग एज है, तो फ्राइडे की नाइट में आप लोहे के बर्तन में सरसों का तेल रखेंगे और आपकी रनिंग एज जितने सिक्के उसमें डाल देंगे। अब सिक्के आप कोई भी ले सकते हो, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, कोई कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मिल रहे हैं वैसे सिक्के आप रख देंगे उस तेल में। रात भर आपके सिरहाने पड़े रहेंगे। अगले दिन सुबह यानी कि सैटरडे को आप स्नान करके शनिदेव के मंदिर में जाके वो लोहे का बर्तन और सिक्के आप शनिदेव के सामने रख देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा दान दे। आपके घर में अगर 3 जनों की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है तो तीनों लोग एक साथ ये उपाय नहीं कर सकते हैं, एक एक करके ही करना पड़ेगा। ये कुछ उपाय है, बने रहिए हमारे साथ। आगे की सीरीज में हम कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे।